आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्लास 11th का है एक्सरसाइज 1.1। दोनों लैंग्वेज है तो मैं पहले ये समझाऊंगा बाद में ये। सिंपल देखो, दोनों का मतलब एक ही है, कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। सेट मतलब होता है समुच्चय, बताना है कि कौन सा समुच्चय है या नहीं है, या कौन सा सेट है या नहीं है। देखो यहाँ पर पीछे जस्टिफाई भी लिखा हुआ है, तो जस्टिफाई कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप अगर अपने नोटबुक में करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन ओनली आपका बेसिक क्लियर करते हैं, बेसिक बताने के लिए कि किससे सेट बन सकता है किससे सेट नहीं बन सकता, बस इसके लिए है ये पहला क्वेश्चन। या पहली एक्सरसाइज भी ऐसी ही है आपके, किससे सेट बन सकता है किससे नहीं बन सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन ही यहाँ से आ सकता है आपके। लेकिन यहाँ पर आपके एग्जाम में आने लायक नहीं है, बस बेसिक सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सेट किसका बनता है ये ध्यान रखना। सेट मतलब दुनिया में किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन का आंसर पूछ लो, अगर वही आता है तो सेट है, वरना सेट नहीं है। सेट मतलब समुच्चय। पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, जितने भी साल के महीने हैं, वर्ष के जितने भी महीने हैं। ए ईयर बिगिनिंग विथ ए लेटर जे, आपको क्या करना है, जिस महीने का स्टार्टिंग जे से होता है उसके नाम बताने हैं। आपके 12 महीने हैं टोटली, 12 महीने में देखो जे से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं। एक तो है भाई आपका जनवरी, दूसरा है भाई आपका जून, और तीसरा है भाई आपका जुलाई। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमने पूछा है ना, ये किसी से भी पूछ लो, चाहे इंडिया से है इंडिया के बाहर से है, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, सबको पता है कि भाई ये 3 महीने ही हैं। तो अगर सबका आंसर एक ही हो तो सेट बनेगा, वरना सेट नहीं बनेगा। तो इसका सेट आपके बन जाएगा, तो इसके लिए आएगा आपके यस आ जाएगा कि इसका सेट बन सकता है। मतलब जिसका लेटर फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होता है उन महीनों के नाम बताने हैं। तो महीनों के नाम हो जाएंगे आपके जनवरी जुलाई और जून, ये 3 महीने हैं। और किसी भी पूछ लो, किसी से भी, सभी यही बताएंगे, इसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है। तो 3 नाम आए, तीनों नाम हमने बता दिए। नेक्स्ट है आपके द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है बताना है। मतलब आपको भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रहण करना है। संग्रहण मतलब आपको नाम लिखना है कि प्रतिभाशाली लेखक कौन है। अब कोई तुलसीदास का नाम लेगा, कोई कालिदास का नाम लेगा, कोई और लेखक का नाम लेगा, लेखक जो भी हो सकते हैं चाहे। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं लेखकों के नाम, जो भी लेखक का नाम बताता हूँ मैं, भारतीय लेखकों के नाम, उसमें बहुत सारे नाम हैं, एक नहीं है, हजारों नाम। अब यहाँ पर हमें पूछा है 10, पूछा है 10। तो देखो किसी एक लड़के से पूछूंगा तो वो अलग नाम बताएगा, दूसरे से पूछेंगे तो अलग नाम बताएगा। जैसे किसी से पूछ लिया राजस्थान का है तो राजस्थान के कवियों के नाम भी बता सकता है। अगर गुजरात में जाओगे तो गुजरात का बताएगा, कलकत्ता में जाओगे तो वो बंगाली का नाम लेगा। तो अगर आप कर्नाटक साइड जाओगे तो वो आपके कन्नड़ के जो कवि है उनके नाम ले लेगा। तो इसमें क्या है कि हर एक का अलग अलग चॉइस हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ना आपके, इसका कलेक्शन हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें सबका जो आंसर है ना वो अलग अलग आएगा, कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किसी से पूछ लो उसका आंसर अलग नहीं आना चाहिए, तो सेट बनेगा वरना नहीं बनेगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के टॉप 10 आपके बल्लेबाजों के नाम बताने हैं। टॉप 11 बेस्ट 11 के नाम आपको बताने हैं क्रिकेटर के। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले तो मैं तो अभी नाम बता दूंगा कि भाई सहवाग है, सचिन है, नाम बता देंगे। अगर मैं यही क्वेश्चन बाहर जाकर ऑस्ट्रेलिया से पूछ लूँ कि बताओ भाई टॉप 10 क्रिकेटर का नाम बताओ, तो वो अपने ही खिलाड़ियों का नाम लेंगे, वो बोल देंगे भाई रिकी पॉन्टिंग है, ऐसा नाम बोल देंगे। श्रीलंका में जाओगे वहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछोगे कि बताओ टॉप 10 क्रिकेटर कौन है, तो सीधे वो सनत जयसूर्या का नाम ले लेंगे, अपने पुराने बल्लेबाजों का नाम ले लेंगे, या फिर इंडिया के भी ले लेंगे, लेकिन कुछ नाम अपने देश के भी जोड़ लेंगे। तो इसमें क्या है, हर एक का
अलग अलग चॉइस हो गया। इसमें कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो कोई कुछ बता रहा है, सब अलग अलग बता रहे हैं। तो इसमें आपको ये इसका सेट आपके नहीं बनेगा, तो इसका सेट भी आपके नहीं बनेगा। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका अगर आपको बताना है, देखो अपनी क्लास का ही बताना है, तो ऑल बॉयज इन योर क्लास मतलब 11th का क्लास है, तो देखो अभी क्या है कि अभी क्लास में जो भी आपके स्टूडेंट है ऑफ योर क्लास का है, यहाँ पर ओनली क्लास नहीं बोला, क्लास होता तो अलग बात होती, वो सेट नहीं बनता। ये कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह करना है। मतलब जैसे मेरे पास क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, अगर मैं 3 मॉनिटर बना दूं कि भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मॉनिटर मैंने बना दिए, और तीनों को बोला कि भाई आपको क्या करना है, अलग मतलब आपको सभी बच्चों के नाम लिखने जो भी आपके क्लास में है, इसको भी बोल दिया, इसको भी बोल दिया, और कह दिया जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसको हम ले लेंगे। तो तीनों ने वही नाम लिखे, जिसने एक लिखे थे वही नाम ये भी लिखेगा, वही नाम ये लिखेगा। तो तीनों के नाम क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे, क्योंकि अपनी क्लास के लिए बोल रहे हैं, अदर क्लास के तो बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए सबके नाम है ना वो एक जैसे ही रहेंगे आपके। तो ये भी आपके सेट बन सकता है, तो इसका भी सेट बन सकता है आपके। नेक्स्ट पॉइंट आपके दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। मतलब 100 से कम संख्याओं के बारे में बताना। नेचुरल मतलब होता है प्राकृत संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 करते करते कहाँ तक, 99 तक। ये सभी नेचुरल नंबर है, ये सभी प्राकृत संख्या है। तो किसी को भी कह दो तो वो यही बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा। आप चाहे इंडिया से बाहर भी चले जाओगे तो भी आपको यही नंबर बताएगा, कोई भी किससे भी पूछ लो यही नंबर आएंगे। तो इसका सेट बन सकता है। तो जो सब जगह आंसर सेम हो तो सेट बन सकता है, आंसर सेम नहीं हो तो सेट जो ना आपके सेट नहीं बन सकता। अगला वाला है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी लिखा है उसके बारे में आपको कलेक्शन बताना है। तो देखो ऐसा है, मुंशी प्रेमचंद का जो भी है ना, जैसे आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो सबको अगर मान लो पता है कि भाई मुंशी प्रेमचंद ने ये लिखे थे, तो वो उन्हीं के नाम लिखेगा। अब भले ही आगे पीछे लिख देगा, लेकिन सभी मुंशी प्रेमचंद के ही नाम लिखेगा। 50 के 50 बच्चे वही चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने फिक्स 10-12 जितने भी लिखी हुई है उनके द्वारा नॉवेल्स लिखी हुई जितनी भी, तो वो वही रहती है। तो यही है आपके लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है ना, वो 10 या 12 होंगे या 20 होंगे, तो उनको किसी से भी पूछ लो क्लास में तो सभी उन्हीं का नाम लिखेंगे जो एक्चुअल में है। नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा आपके ऑटोमेटिक। तो जो होशियार बच्चे हैं ना सभी यही नाम लिखेंगे जो एक्चुअल में है, इसलिए इसका भी कलेक्शन आपके बन सकता है। मतलब सभी का आंसर एक जैसा हो वो सेट बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। मतलब सभी सम संख्याओं का संग्रहण करना है। सम मतलब होता है इवन। कौन से नंबर है सम संख्याएं, इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, जिसमें 2 का भाग जाए। तो आप किसी से भी पूछ लो, किसी भी क्लास के बच्चे से पूछ लो, या किसी भी देश में चले जाओ, जिससे भी आप पूछोगे तो वो यही आंसर बताएगा, क्योंकि यही आपके सम संख्याएं हैं, यही आपके इवन नंबर है। तो जो सबका आंसर सेम है इसलिए इसका सेट बन सकता है आपके। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है तो वो भी सेम है। आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन है वही मेरी बुक्स में क्वेश्चन है, और वही आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो सबकी बुक में वही क्वेश्चन है, इसीलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। तो इसका भी सेट बन सकता है क्योंकि सबकी बुक में यही क्वेश्चन है। यही पूछा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संख्या बताना है। तो जो इस चैप्टर में क्वेश्चन है ना वही आपके भी बुक में है और वही अदर्स के बुक में भी है, अगर आपने ये बुक ले रखी है तो। ये कहा ना इस अध्याय में, तो यही अध्याय लेना है, यही चैप्टर लेना है, और आपकी बुक में भी चेक कर लो यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसका भी सेट बन सकता है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल का नाम आपको बताना है।
सबसे खतरनाक जानवर जो है ना उसका नाम बताना है। तो देखो किसी के लिए शेर हो सकता है, जैसे मान लो मैं कह दूं कोई एक नाम बताओ, तो कोई कहेगा शेर, कोई कहेगा चीता, कोई कहेगा कुत्ता भी कह सकता है, कोई सांप भी कह सकता है। तो हर एक की अलग अलग चॉइस है, कोई किससे डरता है तो कोई किससे डरता है। तो इस हर एक की चॉइस अलग अलग है, कोई किससे डरता है, कोई शेर के साथ भी खेलता है तो कोई शेर से डरता भी है। तो आपने देखो होंगे वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे। तो यहाँ पर आपके कोई डेंजर, किसी के लिए कोई डेंजर है, किसी के लिए कोई डेंजर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या है, कोई फिक्स किसी का जवाब नहीं है कि बस ये खतरनाक है, क्योंकि शेर के साथ भी लोग खेलते हैं तो शेर भी इतना कोई खतरनाक नहीं हो सकता अगर उसको जैसे उसको उसकी हम देखभाल करेंगे उसके हिसाब से। तो हर एक के लिए ये क्वेश्चन का आंसर है ना सेम दे पाना मुश्किल है, इसीलिए ये भी आपके सेट नहीं बनेगा। तो सबके लिए आंसर सेम हो उसका सेट बनेगा, और जिसके लिए सबके लिए आंसर सेम नहीं हो उसका सेट नहीं बनेगा। ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें केवल आपको ये देखने के लिए ये मैंने बताया है कि किसका सेट बना सकते हो, किसका सेट नहीं बन सकता, बस इसके लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हिंदी में देख लीजिए आप, सिंपल है। तो ये कह रहा है मान लीजिए कि ए का मान ये है, 1 या 1 से बड़ा बट 6 के बराबर है, 6 छोटा दे रखा आपके ए का मान है। अब रिक्त स्थानों में आपको ये भरना है। ई का मतलब होता है आपके एलिमेंट, या ऐसे हिंदी में कहते हैं अवयव। अवयव है या अवयव नहीं है बताना है। मतलब ए का मान ये है, इसके बाहर का नहीं है। अगर इसके अंदर का वैल्यू आएगा, देखो आपको क्यों सिंबल लगाना है ये वाले, तो अगर ए का मान ये दे रखा है तो आपको लिखना है ये, और नहीं हो तो ये लिखना है। तो यहां पर ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो यहां पर देखो 5 ए के अंदर आ रहा है क्या, यहां पर ये आ रहा है देखो 5। इसका मतलब यहां पर आपको ऐसे साइन बनाना है, आ रहा है तो ऐसे बनाना, नहीं आ रहा तो क्रॉस कर देना। 8 इसके अंदर 8 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाकर इसको क्रॉस कर देंगे बस। 0 इसके अंदर नहीं है, 0 इसका अवयव नहीं है, 0 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये लिखेंगे एलिमेंट नॉट एलिमेंट। 4 इसके अंदर आ रहा है तो ये इसका एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब होता है अवयव है। ए के अंदर देखो आपके 2 आ रहा है, देखो ये रहा, तो ये भी इसका एलिमेंट है, अवयव है इसका। ए के अंदर 10 देखो यहां पर 10 नहीं आ रहा है तो ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसके अंदर आ रहा है तो एलिमेंट है, और नहीं आ रहा है तो एलिमेंट नहीं है, बस इसका ध्यान रखना आपको। अब एलिमेंट बोल दो या फिर इसे अवयव कह दो, एक ही बात है। इसके अंदर आ रहा है तो यस लिखना है, ये वाला लिखना है, नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे क्रॉस कर देना है। ये दोनों बता रखे हैं, ये आपको भरना है। समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, तो दोनों का आंसर सेम ही है, लैंग्वेज सबकी दोनों की सेम, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूं। अब यहां पर क्या करना है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है रोस्टर रूप में आपको लिखना है दोनों क्वेश्चनों को, चाहे ये है चाहे ये है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर नंबर दे रखे हैं ABCDEF, तो हम ये लिख देते हैं आंसर के अंदर। तो पहले आएगा आपका ए, जो भी आपका आंसर इसके बीच में आपको लिखना है। फिर ऐसे ही आपको बी का आंसर लिखना है। पहले ये 2 लिख लेते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है आपके x, यहां पर 2 लाइनें दे रखी है और x का मतलब लिखा हुआ है x इज ए इंटीजर। x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब होता है सिंपल नंबर 1 2 3 4, प्लस में भी और माइनस में भी। तो ये कह रहा है कि जो पूर्णांक है ना, जो आपके इंटीजर है, वो कहां से कहां तक है, -3 से बड़ा बट 7 से छोटा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, ये नंबर लेने हैं आपको। तो -3 से बड़ा कौन है, -2, फिर -1, फिर आपके 0, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सारे नंबर जो है ना -3 से बड़ा है बट 7 से छोटा है। तो जो लाइन यहाँ पर दे रखी थी उसका मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। ये कह रहा है -3 से बड़ा, तो ये देखो इधर सब बड़ी संख्याएं होती है और इधर की और होती है छोटी संख्या। अगर इधर जाना हो तो -3 से उधर जाना है इधर की तरफ आपके। तो ये आपका उत्तर हो गया, पहले का उत्तर ये वाला।
अगला नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, आपको लिखना है नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर का मतलब होता है आपके प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो स्टार्ट होती है हमेशा एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो है ना, वो आपके नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से है, इसने कहा लेस देन 6, 6 से कम संख्या बताओ। तो ये सभी देखो आपके यहाँ से लगाकर यहाँ तक की संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5, ये सभी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या भी है और 6 से छोटी भी है। तो ये हो गया आपके उत्तर। अब आपको लेना है सी पॉइंट लेना है आपको। तो सी पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है अंदर। सी में लिखा हुआ है आपको लेना है 2 डिजिट नंबर लेना है, मतलब 2 अंकों वाली संख्या आपको लेनी है जिसमें 8 का भाग जाए। जिसमें क्या भाग जाए आपके, जिसके अंकों के योगफल कितना हो, 8 हो, ये बताना है। जिसके दोनों नंबर जो है ना, जो जोड़ने पर कितना आता है आपके 8 आता है, वो संख्याएं आपको लेनी है और अंक कितने होने चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए। देखो कैसे बताता हूं आपको। स्टार्ट करते हैं हम ऐसे, ये आपके 2 डिजिट का है नंबर, ये देखो 17। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 8 बनता है। यही देखो यहाँ पर योग 8 चाहिए दोनों का। तो एक ये देखो, ये दोनों नंबर 2 अंक के हैं और अगर मैं 1 और 7 को जोड़ लूं तो कितना बनता है आपके, 8 बनता है। ऐसे आपको नंबर बताने हैं। तो सिंपल है, देखो ध्यान लगाना। 17 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपके, 2 और 1 1 कम कर देंगे, इधर 1 बढ़ा देंगे, इधर 1 कम कर देंगे, 26। दोनों की जोड़ कितनी हो रही है आपके, 8 हो रही है। 2 और 6 8, फिर 3 और 5, फिर 4 और 4, फिर 5 और 3, फिर आपके 6 और 2, और फिर आपके 7 और 1, और भी है, वो है आपका 80। 80 भी देखो 2 अंक का है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है आपके, 8 आ रहा है। ये 0 8 मत लिख देना आप, ये 2 अंक का नहीं है, ये केवल 1 अंक का ही है। तो आपको सभी नंबर लिखने हैं जिन 2 अंकों के नंबर, देखो सभी 2 अंकों के नंबर है और इन अंकों को आपस में जोड़ने पर 8 भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और जो है उसका उत्तर आपको लिखना है। अगला है भाई आपके डी पॉइंट है, डी का आंसर आपको निकालना है। तो डी आपके दे रखा है, आपको बताना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, मतलब जिसमें खुद का भाग जाए, इसके अलावा और संख्या का भाग नहीं जाए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। अब ये कह रही है विच इज डिविजर ऑफ 60, मतलब जिसमें आपके 60 का क्या है, डिविजर है। तो आपको अब ऐसे बतानी जो आपको 60 का भाग भी जाए उसमें। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको। ये 60 देर का है, 60 में क्या करेंगे हम, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपके, 30 बार। फिर 2 का दिया तो कितनी बार जाएगा आपके, 15। फिर 3 का देंगे तो 5, फिर 5 का देंगे तो 1। इसका मतलब है 60 के अंदर 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है। देखो यहाँ पर 2 भी आया, 3 भी आया और 5 भी आया। तो ये कह रहा है हमें ऐसा प्राइम नंबर, ये तीनों प्राइम नंबर है, ये हमें तीनों ही अभाज्य संख्याएं लेनी है जिसमें 60 का भाग आराम से जा सकता है। तो वो नंबर कौन से हैं आपके, 2 3 और 5। ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है और तीनों का भाग 60 में जाता है पूरा का पूरा। अब है आपका ई पॉइंट है। ई में क्या कह रहा है, ध्यान देना, द सेट ऑफ ऑल लेटर। ये जो लेटर है ना, इसका सेट बनाना है आपको। तो ये जो नंबर दे रखा है, इसके अक्षरों का समुच्चय बनाना है आपको। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर ई पॉइंट दे रखा है, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे बनाना है। अब जो नंबर है ना, हर एक को एक एक बार लेना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो बीच में छोटे अक्षर आते हैं, लेकिन आप चाहो तो बड़े नंबर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें अक्षरों का समुच्चय बनाना है इनका, ये वर्ड का बनाना है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो देखो टी आएगा, इसके अंदर आर आएगा, आई आएगा, जी भी आएगा, ओ भी आएगा, एन भी आएगा, एम भी आएगा, ई भी आएगा, टी नहीं आएगा। अब टी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टी ऑलरेडी पहले आ चुका है। ये देखो जो पहले आ चुका है उसका नाम हम नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। और क्या आ सकता है आपके, आर भी आ चुका है, वाई नहीं आया तो हम वाई ले लेते हैं। मतलब आपको हर अक्षर को एक बार लिखना है। आप चाहो तो छोटी एबीसीडी का भी यूज कर सकते हो ऐसे।
और आप चाहो तो यहाँ क्रम भी चेंज कर सकते हो, मतलब y को आगे भी लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर राइट होगा। तो करना क्या है, आपको इन सभी नंबरों का यूज करना है बस एक एक बार। यहाँ तो t आपके 2 बार लिखा हुआ, जबकि आपको यहाँ पर t केवल एक बार ही लिखना होता है। i भी एक बार लिखना है, g भी एक बार, हर एक नंबर आपकी एक बार आएगा, ऐसे आपको बताना है। अगला है आपके सेम क्वेश्चन नंबर जो ई है ना, वही आपके एफ दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर एफ पॉइंट लेता हूं, तो यहां पर ये नंबर लिखा हुआ है बेटर, तो क्या आएगा, बी आंसर आएगा, ई आएगा, टी आएगा और आर आएगा। बस ये 4 नाम ही आएंगे, बाकी नाम तो आपके रिपीट हो रहे हैं, दोनों है ना, ये ई और टी, ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लेना है आपको। तो ये आपके एफ का आंसर हो गया। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके दे रखा है, इसमें आपको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, मतलब इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो दोनों को मैं अलग अलग बताऊंगा, हिंदी में अलग बताऊंगा, इंग्लिश में अलग बताऊंगा आपको। तो देखो, सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना, मतलब 3 को 4 बनाना था और 4 को 3 बनाना, और कुछ भी नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वैसे आपको बनाना है। यहाँ पर सब नंबर ही है, तो ज़्यादा ईजी रहता है आपके लिए। तो देखो, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है ए, फिर आपको ऐसे लिखना है इधर भी और इधर भी। क्वेश्चन नंबर सेम आपको 3 बनाना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है एक्स और फिर ये ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद एक्स का मतलब क्या है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो यहां पर जो नंबर लिखे हुए ना 3, 6, 9, 12, ये चारों नंबर में 3 का भाग जाता है आपके, सब में 3 का भाग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, भाग जा रहा है और केवल 4 तक ही नंबर है, 3, 6, 9, 12, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो इसका भी आपको खास तौर से ध्यान देना है। तो हमें क्या करना है, एक्स को हमें क्या मान लेना है, यहाँ पर जैसे 3n मान सकते हो। 3n मतलब जिसमें 3 का भाग जाता है, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे n एक नंबर हो गया आपके। n क्या हो गया, आपके प्राकृत संख्या हो गई। और जो कहाँ तक चल रही है आपके n जो है ना, आप चौथ में इंग्लिश को अलग लिख देते हैं, हिंदी को अलग लिख देते हैं यहाँ पर। तो n क्या है, n इज नेचुरल नंबर। और ये भी कह सकते हो आप, इसको थोड़ा सा अलग बता देते हैं आपको। तो n जो है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से बड़ा है बट आपके 5 से छोटा है। क्योंकि जो है ना, यहाँ आपके 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो मैंने n यहाँ लिखा हुआ, तो n आपका ये हो गया 1, 2, 3, 4, मतलब 5 से छोटा बट 0 से बड़ा, ये हो गया n। और ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, n करके ऐसे लाइन बनाकर ऐसे बड़ा n बना सकते हो। तो ऐसे लिखोगे तो आपके इंग्लिश मीडियम वाले भी काम आ जाएंगे, हिंदी मीडियम में भी काम आ जाएगा, ये वाली लाइन सबके काम आ जाएगी। नहीं तो अगर आप ऐसे लाइन लिखना चाहते हो, उसके लिए लाइन भी आप लिख सकते हो। लाइन क्या लिखोगे, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, फिर ऐसे लिख देना। n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये दोनों के लिए हो जाएगा। आपके नंबर का लिखना बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए। अब देखो, हम ये वाला बताते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले भी ये लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी यही चीज लिख सकते हैं। अगर हम सब नंबर है ना, तो लिखना ज्यादा इजी रहता है आपके लिए। सेकंड, ये नंबरों में सबके सब क्या है, 2 का भाग तो नहीं जा रहा है सब में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ 2 डबल डबल हो रहा है, मतलब घात के ऊपर घात आती जा रही है। मतलब ऐसा है, एक 2 है, एक 4 है, एक 8 है, इसका मतलब है 2 की घात 1, इसका मतलब है 2 की घात 2, इसका मतलब है 2 की घात 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो घात है ना, वो अब कहाँ तक है ये ध्यान रखना पड़ेगा आपके। 16 का मतलब होता है 2 की घात 4 और 32 का मतलब होता है 2 की घात 5। तो ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। और देखो, ऐसे लिखना है आपको x। अब यहां पर देखो, नंबर 2 के ऊपर घात है, तो यहां पर देखो ये सब नंबर 2 सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर 2 लिख देंगे। इस बार घात के रूप में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर 2 की घात n। और यहां पर जो आपका n का मान है ना, वो 1 से लगाकर 5 तक है। तो आप लिख सकते हो कि n का जो मान है ना, वो 0 से बड़ा है बट
6 से छोटा है, ये n लिख सकते हो। और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी आपके। तो इस टाइप से आप सेकंड वाले को भी लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं। थर्ड पॉइंट को थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, ये लिखा हुआ है, तो ये 5 की घात है। ये क्या है, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात कह दो, पावर कह दो। तो सेम क्वेश्चन हो गया आपके। तो अगर मैं थर्ड का अगर मैं ए निकालूंगा तो क्या होगा, सेम लाइन एक्स डैश एक्स, ऐसे जो लिखना है रेशो जो भी है, एक्स का जो वैल्यू है ना वो है 5 की पावर n, और यहाँ पर 1 2 3 4 तक ही है ओनली, तो 4 तक है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके n का मान कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लगाकर 0 से बड़ा बट 5 से छोटा, और n जो है ना एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 से लिख सकते हो। देखो हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म है, तो आप चाहो तो अलग से अगर आपको आता है तो उससे अलग से भी आप लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ये रहा आपके। चाहो तो यहाँ ए लगाओ, यहाँ पे आप चाहो तो ए बी सी डी भी आप लगा सकते हो, मर्जी है, अपनी मर्जी है जो लिख सकते हो यहाँ पर, बस नंबर थोड़ा बड़ी एबीसीडी का होना चाहिए यहाँ पर। अब थोड़ा ध्यान लगाएं, तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, मतलब सभी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो 2 का मतलब हो गया 2 एकम 2, 4 का मतलब हो गया है 2 दूनी 4, 6 का मतलब हो गया है 2 तिया 6। तो यहाँ पर आपके प्राकृत संख्या आ रही है, नेचुरल नंबर आ रहा है, और यहाँ पर फिक्स 2 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x, और यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ देखो आगे 2 आ रहा है, पीछे आपके n आ रहा है, तो 2 और n लिख देंगे। और यहाँ पर आपको सिंपल है, देखो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर ऐसा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डैश डैश है। जब डैश होता है इसका मतलब है काफी दूर तक है, ये 1000 लाख करोड़ तक है, तो इसका मतलब आपको सिंपल लिखना है n एक प्राकृत संख्या का अवयव है, n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, बस ऐसा आपको दिखाना है। तो ये हो गया आपके। अब देखते हैं फिफ्थ, कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी मर्जी है जो लिख देना। अब ये लिखा हुआ है 1 4 9, ध्यान देना सिंपल है, ये लिखा हुआ है 1 4 9 16, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 16। फिर ऐसे ही करते करते लास्ट में 100 है, तो 10 का स्क्वायर, सब स्क्वायर स्क्वायर दे रखे हैं आपके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x, और यहाँ पर आप चाहो तो x स्क्वायर लिख दो, या फिर x का जो वैल्यू है ना वो कितना है आपके n स्क्वायर, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर है। और जो n है ना वो कहाँ से कहाँ तक है आपका, देखो 100 तक ही है आपके, ध्यान देना। इसके बाद क्या आता है 11 का स्क्वायर 121, इसका मतलब 11 तक हाईएस्ट है। तो आपका जो n का जो वैल्यू है ना वो 0 से बड़ा है बट आपके 11 से छोटा है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर, ऐसे n बता सकते हो आप। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। और भी कोई तरीका आपको आता है तो उस तरीके को भी आप काम में ले सकते हो। आप इसके लिए लाइन भी लिख सकते हो, हिंदी में लाइन या इंग्लिश में जो भी लाइन लिख सकते हो। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आपका तरीका अलग हो सकता है, और पीछे पास में लिखा तरीका अलग हो सकता है। हर एक जगह तरीका अलग अलग होगा, लेकिन आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर आपके नहीं कटेंगे, आपको उसका पूरा आंसर का जो है ना जितने भी मार्क्स है उसके मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ना आपके ये समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म, ये ऐसा ही होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में अपने हिसाब से आप नंबर लिख सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी लिखो, बस इस लाइन का मतलब आपको लिखना। आप यहाँ भी लिख सकते हो कि सभी जो है ना 2 की घात, ऐसे जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे। तो ये मैंने लिखा है, आप भी अपने तरफ से लिख सकते हो, और ये हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज में ही मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट। आपको क्या करना है, वस्तुओं की या सदस्यों की आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के लिखना है, जो इसके अंदर दिया हुआ वो आपको लिखना है। सबसे पहले देखो आपके सबसे पहले नंबर 1 जो है ना आपके,
मैं ए के बारे में बताता हूँ। ऐसा समझ लो कि इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना और कुछ भी नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपको करना है। सबसे पहले दे रखा है आपको x एक ओड नंबर है। ऑड मतलब होता है विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो संख्या बतानी। तो कौन कौन सी है वो? 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे करते करते आप लास्ट में 3 डॉट लगाना है आपको। तो बस आपको बतानी है, ऑड संख्याएं बतानी है, विषम संख्याएं बतानी है। तो ये बता दी हमने, बस उत्तर हो गया आपका। अब लेते हैं हम बी पॉइंट। बी पॉइंट में लिखा है कि आपको बताना है इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, मतलब आपको जो नंबर बताना है वैसे बताना, 1 2 3 4, मतलब या तो प्लस का होना चाहिए या फिर माइनस का होना चाहिए। बस भिन्न में या माइनस में आपके मतलब पॉइंटों में उत्तर नहीं होना चाहिए, फिक्स उत्तर होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसा। तो ये कह रहा है, देखो स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? माइनस के हाफ। अब माइनस के आधे के बाद में तो क्या आता है? 0। देखो 0 1 2 3 ऐसा, क्योंकि इसको हम 0.5 कहते हैं, और 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो 0.5 और 4.5 के बीच में जो नंबर आते हैं ना, वो नंबर आपको लिखने हैं। तो वो नंबर कौन से हैं आपके? सिंपल है, 0 1 2 3 और 4, ये वाले, बस यहाँ तक ही। 4.5 के बाद आपको 5 नहीं लेना है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है आपके x क्या है? एक इंटीजर है। x क्या है? एक इंटीजर मतलब पूर्णांक, सिंपल नंबर, जो भी बताया था ना ये वाला 1 2 3 4, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अब यहां पर आपके ये पॉइंट दे रखा है, जो बड़ा और ऐसे ग्रेटर देन दे रखा है, आपको क्या करना है? ऐसे इक्वल मान लेना बीच में। आप स्क्वायर हट गया तो क्या, तो यहाँ क्या लग जाएगा? आपके वर्गमूल लग जाएगा ऐसे। इसका ये उत्तर आता है, मतलब अंडर रूट निकालोगे ना इसका, प्लस माइनस आता है। तो उत्तर क्या होगा? या तो होगा प्लस का 2 या होगा आपके माइनस का 2। तो उत्तर क्या है आपके? प्लस का 2 या फिर माइनस का 2। तो प्लस का 2 इधर, माइनस का 2 इधर। अब ये कह रहा है इसमें बीच में ये साइन भी है ऐसा, तो आपको इसके बीच में आने वाले सभी पद आपको लिखने हैं। तो मतलब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सी पॉइंट है ना, वैसे लिखना पड़ेगा आपको। इधर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 1 और फिर प्लस का 2। ये सारे वैल्यू है ना, या तो आपके 4 के अंडर रूट है या 4 के अंडर रूट से भी नीचे है। क्योंकि देखो ये 4 का पूछ रहा है ना, 3 से भी पूछ सकता है, 2 का भी पूछ सकता है, 1 का भी पूछ सकता है। तो 4 छोटे का आपको ज्ञात करना है, और वो भी फिक्स नंबर होना चाहिए। इसका नहीं लेना है, इसका नहीं लेना है, तो 4 और 1 का लेना है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, 0 का भी ले सकते हो आप। तो आपने इसके ले लिए -2 + 2, इसका ले लिया -1 + 1, इसका ले लिया। तो आपने यही कहा है कि 4 या 4 के छोटे का वर्गमूल निकालना है, और वो भी फिक्स आने वाला उसी का निकालना है। क्योंकि √3 का मान तो जो है ना पॉइंटों में आ जाता है, तो ये काम नहीं आएगा आपके। पॉइंटों में नहीं लेना, बिना पॉइंटों वाले आपको लेने हैं। तो आपको √4 के निकालने हैं प्लस माइनस, √1 का निकालना है प्लस माइनस, और 0 का निकालना है। और 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। तो हमारे ये आंसर हो जाएंगे। अगर केवल 4 लिखा हुआ होता ऐसा, तो हम केवल -2 और +2 को ही लिखते, लेकिन यहाँ पर ये साइन भी दे रखा आपके। तो 4 या 4 छोटे का आपको वर्गमूल निकालना है, जिसका वर्गमूल फिक्स निकले वही नंबर आपको लेना होता है। अगला है भाई आपके लेटर। लेटर मतलब है भाई आपके शब्द लिखा हुआ, ये रहा एक शब्द लिखा हुआ है, इसका अक्षर, अक्षर मतलब वर्ड ये लिखे हुए हैं, लॉयल। तो लॉयल का क्या होगा? L आएगा, O आएगा, Y आएगा, A। L 2 बार नहीं आएगा आपके। तो अगर आप D का आंसर लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा LOYA। बस ये 4 नाम आपको लिखने हैं। अगला वाला आपके जो दे रखा है वो है आपको उस मंथ का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। आपको उस महीने का नाम लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उसका नाम आपको वहां पर लिखना है। तो देखो सिंपल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। सबसे पहले आता है फरवरी, मैं इसको इंग्लिश मीडियम में भी लिख देता हूँ फरवरी। फरवरी के बाद देखो एक एक महीने थोड़ी एक आता है, फरवरी के मार्च तो नहीं हो सकता, मार्च के बाद आता है अप्रैल,
फिर मई नहीं होगा आपके, जून, जुलाई नहीं हो सकता, अगस्त भी नहीं होगा, तो इसके बाद आता है आपके सितंबर, फिर आपके नवंबर, ये ऐसे लाइन बना देना आप, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो आपको ये 5 महीने हैं, बाकी के 7 महीने जो है ना वो 31 के हैं, और ये 5 महीने जो है ना वो आपके 30 के हैं, 31 के नहीं हैं। अगला पॉइंट है आपको बताना है कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के। अब इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, उसका नाम बताना है। आपको ये बताना है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब होता है आपके व्यंजन बताना है, आपको स्वर नहीं बताना है, व्यंजन बताना है। तो देखो सिंपल है, के से पहले आने वाला, तो सिंपल देखो यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे मैं लिख रहा हूँ, पहले तो ई एफ जी एच आई जे और के। तो ये कह रहा है के से पहले आने वाला, और वो भी बताना है आपको, स्वर नहीं बताना है, व्यंजन बताना है, कांस्टेंट बताना। तो क्या होगा देखो ध्यान देना, ए ई आई ओ यू ये वाले जो है ना वोवेल्स है, इनको नहीं लेना है, मतलब ये व्यंजन है, इसको नहीं लेना है आपको, मतलब ये स्वर है, इनको नहीं लेना है आपको। तो ए नहीं लेंगे हम, ई नहीं लेंगे हम, आई नहीं लेंगे, तो बाकी वाले नाम आपको लेने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, ये नाम। तो आपको वोवेल्स नहीं लेने, स्वर नहीं लेने, आपको व्यंजन लेने, मतलब वो कांस्टेंट है ना वो लेने आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, आपको दोनों सेट को आपस में मिलाना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 था ना आपके, सेम ऐसे ही है। तो करना क्या है, जब भी आपको इन दोनों को आपस में मैच करना हो तो क्या करना है, सिंपल है कि आपको इधर वाली चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, इधर जो लिखा हुआ उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले इन दो देर का है आपके प्राइम नंबर और डिविजिबल बाई 6, मतलब एक अभाज्य संख्या लिखनी जिसको 6 में भाग दे सकते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर है इसमें 6 का भाग जाता है। तो देखो ये 6 का भाग, इसके लिए आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, 6 में भाग दो तो 2 का जाता है, फिर 3 का भाग दिया 3 में जाता है ऐसे। तो उत्तर क्या आएगा, 2 और 3। तो केवल 2 और 3 कहाँ पर आ रहा है आपके, 2 और 3 ये हो रहा है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, मैच ये करेगा ऐसे फर्स्ट। अगला देर का आपको ऑड नेचुरल नंबर बताना है जो लेस देन 10 हो। आपको ऑड नंबर होता है, ऑड मतलब होता है विषम संख्या बतानी है आपको, 10 से कम छोटी विषम संख्या बतानी है आपको। तो क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 और 9, ये संख्याएं ऑड नंबर है, विषम संख्याएं है ये, और 10 से छोटी भी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए ये उत्तर आ जाएगा आपका, फोर्थ के साथ ये उत्तर आ जाएगा आपका। अगला है आपके नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, जिसमें 6 का भाग जाता हो। तो देखो 6 में किसका भाग, 6 में आपके 1 का भाग भी जाता है, 6 में 2 का भाग भी जाता है, 6 में 3 का भाग भी जाता है, 6 में 6 का भाग भी जाता है। तो ये चारों संख्याएं हैं और चारों आपके नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या भी है जिसमें 6 का भाग भी जाता है। तो उसका मतलब है आपके सी के साथ पहला वाला मिल जाएगा आपके। और लास्ट है मैथमेटिक्स, वर्ड है ना, तो वर्ड कहाँ मिल रहा है, ये रहा मैथमेटिक्स, ये तो आपस में मिल रहा है, MATH और E भी आएगा, M वापस नहीं आएगा, और A भी वापस नहीं आएगा, T भी वापस नहीं आएगा, I आएगा, C आएगा और S आएगा। तो ये 5 और 3 8 नाम इधर ये लिखा हुआ है, 5 और 3 8 नाम, जो भी इधर है ना वो इधर मिल रहे हैं आपको। तो मतलब यही है, आपको इस पूरी एक्सरसाइज में सेट बनाना और सेट से आपको रोस्टर बनाना, ऐसा आपको आना चाहिए। ऐसा दे रखा है तो ऐसा बनाना आना चाहिए, ऐसा दिया हुआ तो ऐसा बनाना आपको आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो आप इजीली ये चैप्टर कर पाओगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और
मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब